भारत का बंजारा समुदाय, जो एक बार व्यापार और स्वतंत्रता का प्रतीक था, आज भी औपनिवेशिक अन्याय का शिकार है। 1857 की क्रांति में जब उन्होंने विद्रोहियों की मदद की, तब अंग्रेजों ने उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, उनकी आजीविका समाप्त हुई और उनका सम्मान कुचला गया। स्वतंत्रता के बाद 1952 में जब यह कानून रद्द हुआ, तो इरादे भले ही अच्छे थे, लेकिन हकीकत अब भी ठंडी नजर आती है। बेघर बंजारों को न तो उनकी संपत्ति लौटी और न ही उन्हें पुनर्वास की कोई ठोस योजना दी गई। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ने बंजारा समुदाय पर जो जुल्म ढाया, वह भुलाए नहीं भूलता। 1857 की क्रांति के दौरान बंजारों ने विद्रोहियों को अनाज और रसद पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उन्हें दंडित किया और उनकी बैलगाड़ियों, पशुधन और जमीन को छीन लिया। सुधार बस्तियों में बंजारों को कैद किया गया और उनकी घुमंतू जीवन शैली पर पाबंदी लगा दी गई। यहाँ तक कि ईसाई मिशनरियों ने भी इस असमानता का समर्थन किया और बंजारों को असभ्य करार दिया। यह सब एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसने न केवल उनके जीवन को प्रभावित किया, बल्कि उनके सम्मान को भी धूल में मिला दिया। 1950 में जब बंजारा समुदाय को मुक्त घोषित किया गया, तो यह केवल नाम बदलने का खेल था। उनकी संपत्ति वापस नहीं की गई और पुनर्वास की कोई ठोस योजना भी नहीं बनाई गई। नतीजतन वे अब भी सामाजिक कलंक और आर्थिक पिछड़ापन झेल रहे हैं। यह सवाल अब भी मुंह बाए खड़ा है कि क्या यह आज़ादी है या गुलामी का एक नया रूप। भारत सरकार की औपनिवेशिक नीतियों को समाप्त करने का दायित्व क्यों नहीं उठाया गया? आज बंजारा समुदाय सामाजिक और आर्थिक असमानता का सामना कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कमी के साथ उनकी भाषाओं और संस्कृतियों को भी संरक्षण की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार कई लोग मानते हैं कि यह जानबूझकर की गई उपेक्षा है और सरकार उन्हें अब भी गुमराह कर रही है। हमारे पास अब समय है कि हम इस ऐतिहासिक अन्याय को सही करें। संपत्ति की वापसी, पुनर्वास योजनाएं, आरक्षण और सांस्कृतिक सम्मान जैसी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। क्या हम एक ऐसा समाज बनाने में सफल हो सकेंगे जहां सभी समुदायों को उनकी पहचान और अधिकार मिले? यह मात्र बंजारों की कहानी नहीं, बल्कि समस्त भारत के सामाजिक न्याय की परीक्षा है।